वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं प्रदीप सर क्लास लेके आई हुई है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए अच्छी तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन को और देखेंगे दोस्तों। जिससे कि क्वेश्चन को देख रहे कि निम्नलिखित में से किस संख्या का बोध होता है जो यहाँ पर आपके कुछ इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। और ये आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको फाइंड आउट करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको सॉल्यूशन अच्छी तरह से करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे आपको सीखना अति आवश्यक है। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये संख्या जो दी हुई है, यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ है। यदि यहाँ पर 8 को लिखें तो यहाँ पर चलिए हम 8 को लिखते हैं। और यहाँ 10 पर पावर 3 है, यानी कहने का मतलब है 10,110 हो जाएगा। और यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1000 हो जाएगा। यानी 10 पर पावर 3 है और यहाँ पर जैसे 4 है यहाँ पर 4 गुना लिखेंगे। और 10 पर पावर स्क्वायर है, यानी 10 पर स्क्वायर है, यानी 10 दशमलव कितना होगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 100 लिखेंगे। और ये आपका प्लस है और यहाँ आपका क्या है बच्चों 0 है। तो 0 यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 0 यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुना है और 10 पर पावर 1 यहाँ पर दिया हुआ है। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी संख्या यहाँ पर 0 है, यदि किसी को गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा और यहाँ पर हम प्लस को दे देंगे। अब जैसा कि देखिए यहाँ पर 5 और गुना यहाँ पर क्या है 10 पर पावर 1 है, यानी यहाँ पर 5 गुना क्या करेंगे 10 पर पावर 0 है का मतलब 1 होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। 1000 से 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000 होगा। प्लस 100 चूँकि कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। प्लस कीजिए 0 कोई मतलब नहीं है, नहीं जुटेगा तो इसको 0 एज ए लाइक लिख देते हैं। और 5 कितना हो गया 5 हो गया। अब सभी को यदि आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8405 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बच्चों सही रहेगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि यहाँ पर संख्या दिया हुआ है कि खाली स्थानों को भरें। यहाँ पर 5231 है और नीचे में 5 लिखा हुआ है और बराबर है और यहाँ पर खाली जगह में यहाँ पर 5 दिया हुआ है। और इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं और आपको बच्चों चुनना होता है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि दिख रहे 5231 है और नीचे में आपका क्या है 5 लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या हुआ बाइनरी ऑक्टल पेंटागन ये नंबर है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर गुना कीजिए। और यहाँ पर यदि हम बात करें ये संख्या देखिए 5 के 5 आपका होगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर हम 5 लिख देंगे। और यहाँ पर स्क्वायर कितना देना है 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 लिख देंगे। फिर प्लस लिखिए और फिर यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये आपका संख्या क्या है 2 आपकी संख्या है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 लिख लेंगे। फिर गुना क्या करेंगे यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 को लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे स्क्वायर को डालेंगे। फिर यहाँ पर प्लस को दीजिए और फिर ये संख्या क्या है 3 है तो यहाँ पर हम 3 को लिखेंगे और गुना करेंगे। फिर ये संख्या 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे। कहने का मतलब ये है यदि इस संख्या को लिखते हैं यहाँ 1 2 3 है तो मैंने 3 लिखा। इस संख्या को लिखेंगे तो इसकी संख्या कितना 1 2 संख्या 2 लिखा। अब इस संख्या को 3 लिखे, इसके बाद संख्या कितना 1 है तो मैंने यहाँ पर 1 को लिखा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अब यहाँ पर क्या करेंगे प्लस लिखेंगे और यहाँ संख्या आपका कितना 1 है तो यहाँ पर हम 1 को लिखेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए गुना का चिन्ह अगर देंगे, ये संख्या क्या है कोई चिन्ह है कुछ नहीं है, तो इसको 5 देकर यहाँ पर क्या करेंगे 0 लगा देंगे। अब बच्चों इसको सॉल्यूशन करना है। जैसा कि देखिए 5 पर 5 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 पर 3 पर पावर हो गया, यानी 5 25 5 कितना हो जाएगा 5 25 5 625 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 25 25 5 125 125 25 कितना हो जाएगा 625। तो यहाँ इसको कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये कितना हो गया 5 25 5 125 हो गया प्लस फिर यहाँ करेंगे 2, तो यहाँ पर 2 को लिख दिया 5 25 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ का प्लस लिखिए 3 आपका है और यहाँ पर आपका 5 है तो यहाँ पर क्या होगा 1 ही रहेगा। 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस को लिखेंगे और इसका मान ये कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 को लिखेंगे। अब चलिए 125 और 5 को हम गुना करेंगे 5 25 के 5 2 होगा और 5 दूनी 10 2 12 का 2 5 का 5 1 625, यानी 125 और 5 को गुना करेंगे 625 हो जाएगा। और यहाँ पर 25 दूनी कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 हो जाएगा, ये लिख दीजिए। और प्लस क्या करेंगे 15 1 15, यहाँ पर 15 और 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 15 प्लस 1 जोड़ने में आपको सुविधा हो जाएगी। अब यहाँ पर सभी को आप आपस में जोड़ देंगे। सभी को जैसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 691 हो जाएगा, क्योंकि 5 1 6 6 5 11 का 1 हो जाएगा। फिर देखिए 5 2 7
8 1 9 हो जाएगा और फिर इस तरह से आप इसको जोड़ के 691 हो गया। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 200 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 और 7 से भाग लग सके। यानी 200 तक का कितना संख्या मालूम नहीं है जो कि 3 और 7 से भाग लग सके। इसको भाग देते देते तो आपका तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, चलिए ध्यान से इसको देखते हैं। जैसा कि अगर यहाँ पर जितनी भी संख्या दिया रहे तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए 200। क्या लिखे, 200 को लिख लिए। अब ये कह रहा है कि 3 और 7 से भाग लगे ना, तो यहाँ पर नीचे में क्या लिख देंगे, 3 गुना 7 लिख दीजिए, क्योंकि भाग हमको लगाना है, यही तो कह रहा है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो यहाँ आपका 200 हो जाएगा और नीचे में 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और जब यहाँ पर यदि इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 9.11/21 आ जाएगा। अब ये आपका आंसर कहाँ है, यहाँ पर जो ये आंसर दी हुई है यही संख्या आपका आंसर होगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा, इस चीज़ को आप याद रखें। जैसा कि यहाँ देखें 200 आपका दिया है, तो 200 को इसको क्या करेंगे, 21 से डिवाइड करेंगे। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। 21 नंबर कितना होगा, 9 1 9 होगा, 9 दूनी 18, 189 हो जाएगा। अब 10 में 9 जाएगा 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा यहाँ। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है इस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ आपका 10 में 9 1, तो 9 में 8 जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। और ये आपका नीचे की जो संख्या दी हुई है इसको आपको ऊपर लिखना होता है, और यहाँ पर ये जो संख्या है इसको नीचे में लिखता है, और ये भागफल का जो है यही संख्या को बच्चों निकाला जाता है। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 200 तक कुल कितनी संख्या हैं जिनमें 3 या 7 से भाग लग सके। अभी के क्वेश्चन में हम अभी बनाए कि 200 तक कुल कितनी संख्या हैं जिनमें 3 और 7 से भाग लग सके, ये कहा गया था। लेकिन अब यहाँ ये चीज़ कहा गया 3 या 3 अथवा 7 से भाग लग सके। तो इसको कैसे बनाएंगे इसको भी हम सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर 200 आपका लिखा हुआ है, यानी कुल संख्या कितना हो गया, 200 है। तो बच्चों यहाँ पर लिखिए 200 लिख लेते हैं। अब 200 लिखने के बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 कह रहा है, 3 से भाग देंगे तो 3 लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, पूर्णांक, यानी 200/3 जो लिखा है इसका क्या करेंगे, पूर्णांक करेंगे। ये आपको समझा कर अच्छी तरह से बता रहे, ध्यान से इसको देखिए। फिर यहाँ पर करेंगे प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर लिखिए 200 और बटे क्या लिखेंगे, 7 से है भाग, तो यहाँ 7 से मैंने को लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे, इसका पूर्णांक लिखेंगे। ध्यान से इसको समझिए बच्चों। अब यहाँ पर करना क्या है, माइनस को करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 200 बटे क्या करेंगे, 3 गुना 7 का पूर्णांक लिखेंगे। 3 गुना 7 का पूर्णांक, इस चीज़ को आप समझ लीजिए बच्चों। तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएंगे ना तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्या लिखे, 200/3 का पूर्णांक लिखना है, प्लस 200/7 का पूर्णांक लिखना है, और यहाँ पर माइनस लिखना है, प्लस नहीं। अब 200/3 गुना 7 का पूर्णांक लिखना है। चलिए, जब इसका हम यदि सॉल्यूशन करेंगे तो पूर्णांक में आपका क्या आएगा बच्चों, 66.2/3 आएगा। इस चीज़ को यहाँ लिख दिए। अब इसका पूर्णांक को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर प्लस आपका है, प्लस को लिखिए। फिर ये 200/7 जो है इसका पूर्णांक डालेंगे तो कितना होगा, 28.4/7 होगा। इस पूर्णांक को मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। अब ये माइनस को लिखिए। अब 200 बटे यहाँ का 200/3 गुना 7 है, इसका यदि पूर्णांक करेंगे तो कितना होगा, 9.11/21 का पूर्णांक यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जैसा कि ये संख्या जो दिखाई दे रहा है तो इस संख्या को यहाँ पर आप लिख लीजिए, और यहाँ पर प्लस आपका है तो यहाँ पर प्लस को लिख लीजिए, और यहाँ आपका 28 दिया हुआ है तो 28 को यहाँ पर लिख लीजिए, और ये आपका माइनस है, माइनस लीजिए, और यहाँ पर 9 है तो 9 पर लिख लीजिए। अब यहाँ यदि हम बात करें 66 हो गया, और यहाँ आपका 28 हो गया, और माइनस ये हो गया, तो 8 से 14 14 8 1 9 94 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर यदि आपस में दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 9 को हम घटा देंगे। जैसे ही 9 को घटाएंगे तो क्या होगा, 85 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपके लिए सही रहेगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे बच्चों, क्वेश्चन क्या दे दिया यहाँ पर, यहाँ 2011 है और नीचे पर 2 लिखा है, बाइनरी लिखा है, को दार्शनिक प्रणाली में लिखिए, और इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहता है कि सही ऑप्शन को चुनना है। तो बच्चों इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि ये दार्शनिक प्रणाली का ऐसा क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, नीचे आप लिख लीजिए, और जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पर हम बेस को लिखेंगे। अब यहाँ लिखने के बाद इसको सॉल्यूशन हमें करना है।
अब यहाँ पर करें क्या, यहाँ पर 2 लिख लीजिए और 2 गुना 2 पर पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि 2 पर लिखा हमने और 2 पर यहाँ बेस है, 1 2 3 अंक दिया है तो यहाँ पर 3 को लिखना है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस को लिखिए, फिर यहाँ पर अब 0 लिखिए, गुना 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 पर पावर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस को लिखेंगे, फिर यहाँ पर आगे की प्रोसेस को आगे करेंगे, आगे की संख्या आपका 1 है तो 1 को लिखिए और गुना फिर क्या करेंगे 2 पर पावर 1 को यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके चलिए, फिर यहाँ पर प्लस देंगे, एक संख्या दी हुई है 1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 गुना 2 पर पावर 0 लिखेंगे। यानी 2 कहने का मतलब ये 2 कहाँ से लिखे बच्चों, तो याद रहे ये जो 2 संख्या दी है इसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चों। तो यहाँ 2 आपका ये है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 का पावर 3 बार है तो ये सॉल्यूशन करेंगे कितना होगा 8 होगा। 8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसका यदि सॉल्यूशन हम यदि करेंगे, ये 0 गुना 2 है और 2 दूनी 4 और 0 गुना करेंगे कितना होगा 0 ही हो जाएगा। इसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर ये संख्या जो दी हुई है इसको यदि सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा 2 ही होगा, क्योंकि 1 है 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही होगा। इसको एक बार में तो 2 ही गुना हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये लिखेंगे और 1 है 2 पर पावर 0 है, इसका मतलब 1 है, 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, 1 को लिख लिया। अब सभी संख्याओं को आपस में बच्चों जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद क्या आंसर आएगा उस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए। जैसा कि देखिए आपका कितना हो गया 16 हो गया, ये कितना 2 हो गया आपका 16 2 18, 18 1 कितना हो गया 19 हो गया बच्चों। तो यहाँ पर हम 19 को लिखे। अब ये कह रहा है दार्शनिक प्रणाली में कह रहा है ना, तो यहाँ पर नीचे क्या करेंगे 10 को लिख लीजिए। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए 100% सही रहेगा। अगर आपको किसी भी तरह में कोई और प्रॉब्लम हो तो बच्चों वीडियो को जरूर से जरूर कमेंट करें और चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।